फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, जिससे हम लोगों का आगे एक्सरसाइज बनेगा जो है एक्सरसाइज 26.3। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 26.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 26.3 में किस किस टाइप के क्वेश्चन है और उसे सही ढंग से बनाने का रूल। दोस्तों, 1 नंबर का रोमन 1 क्वेश्चन देखिए। दिया हुआ है 10x पे पावर 5। तो हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। तो आइए इस तरह इसको देखते हैं। पहले नियम देखिए, बनाना कैसे है। पहले हम लोग मानेंगे इसको, क्या मानेंगे कि ये जो है ये y के बराबर है, कि 10 x पावर 5 y के इक्वल टू है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे डी बी एस डब्ल्यू आर टू एक्स। अब बोलेगा इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ। तो इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी से डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोगों को ये लाइन लिखना बहुत ही जरूरी है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कहीं भी, तो अगर इस टाइप का रहे, हमें बोला जाए कि इसे सॉल्व किया जाए डिफरेंशिएशन में, तो हमें ये लिखना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ऐसे इसको लिखेंगे, मानेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे। उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन लगाएंगे दोनों साइड। तो यहाँ डी वाई बटे dx हो जाएगा इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं dy बटे dx होता है। और फिर इसका डिफरेंशिएशन देखिए, d है तो 10x पे पावर 5 और बटे में क्या हो जाएगा dx। डिफरेंशिएशन कैसे लगाते हैं, ऊपर वाले में d से गुना कर देते हैं और नीचे में dx दे देते हैं। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन लगाना। तो हम लोग जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। पहले यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए dy बटे dx। अब देखिए इस टाइप का जब रहे, तो हम लोग जानते हैं जब पावर रहे तो पावर जो मतलब कि वेरिएबल संख्या, जैसे कि ये फंक्शन है ना, यहाँ पे x है, फंक्शन है, और फंक्शन पे यानी कि चर पर पावर अचर, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट रहे, तो हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट को आगे रख दिया जाता है। फिर पहले देखिए, पहले तो ये 10 है, 10 क्या कांस्टेंट है, तो पहले कांस्टेंट को जस का तस रख दिया जाता है। ये क्लियर, 10 क्लियर हो गया। अब 5 x पे पावर 5 बचा। अब तो वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट है, तो हम लोगों ने रूल में पढ़ा हुआ है। तो इसको कैसे करते हैं कि जो पावर रहता है वेरिएबल पर, यानी कि चर पे पावर अचर, तो अचर वाले पावर को आगे लिखते हैं, फिर चर या ये एक्स से फिर इसमें गुना करते हैं, और जितना पावर रहता है एक्स पे उसमें से एक घटा देते हैं। क्लियर। अब देखिए इसको इंटू करते हैं तो 50 x पे पावर 4 आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3/4। तो हम लोग सेम करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। इसके बाद पहले मानेंगे, क्या मानेंगे, लेट y इक्वल टू 2x माइनस 3/4। क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, डी बी एस डब्ल्यू आर टू एक्स। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखना इंपॉर्टेंट है। फिर दोनों साइड डिफरेंशिएशन लगाएंगे, dy बटे dx हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन, और इधर d से गुना करेंगे, ऊपर वाले में क्या है 2x माइनस 3/4। d ऊपर जो रहेगा, ऊपर में d से गुना कर देंगे और नीचे में dx से बटे कर देंगे। क्लियर। अब देखिए आगे dy बटे dx। अब हम लोग इसको चाहे तो सेपरेट भी कर सकते हैं, एक बार d 2x बटे dx माइनस बीच में देके फिर d 3/4 ऐसे करके भी कर सकते हैं। वैसे करने का कोई जरूरी है नहीं, वो अपना सेपरेट करने का होता है, आपका मन के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, तो यहाँ बोल रहा है कि 2x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फिर माइनस रहेगा बीच में, फिर इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो 2x का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा है कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और कांस्टेंट तो पहले 2 है, 2 10 का 10 बाहर निकल गया, और x बचा यहाँ पे, x का डिफरेंशिएशन 1, तो इंटू 1, और बीच में माइनस। और हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट मतलब अचर संख्या का डिफरेंशिएशन अवकलन वो क्या होता है, 0। तो ये गुना है यहाँ पे, तो 2 माइनस 0 इक्वल टू 2 आंसर। रोमन 3 ये रहा। रोमन 3 में क्या दिया हुआ है कि 4 इंटू रूट एक्स माइनस 2। तो ये इसको सॉल्व करते हैं, सेम तरीका लगाएंगे। पहले हम लोग मानेंगे लेट y इक्वल टू 4 रूट एक्स माइनस 2, फिर वही डी बी एस डब्ल्यू
दोनों साइड डिफरेंशिएशन लगा देंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx, इधर क्या हो जाएगा d ऊपर में इंटू हो जाएगा 4√x माइनस 2 बटे dx। क्लियर। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि रूट एक्स जो है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए 4 तो पहले ये 10 का 10 बाहर आ गया इंटू, अब रूट एक्स बचा, देखिए रूट एक्स को पहले हम यहाँ से रूट हटाते हैं, तो रूट हटाने का मतलब क्या हो गया एक्स पे पावर 1/2। अब हम लोग जानते हैं पावर है तो पावर को हम लोग आगे लिख देते हैं, फिर उसके बाद जो रहता है उसे इंटू करते हैं, फिर पावर में घटा देते हैं तो 1/2 माइनस 1। क्लियर। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 इंटू एक्स, दो कैल्सियम तो ये माइनस 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 और ये माइनस में है, अगर इसको नीचे भेज देंगे तो ये माइनस का पावर प्लस हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है कि ये माइनस का पावर था, नीचे आता है तो प्लस हो जाता है, तो हम ये जिस पे पावर रहता है वो नीचे आ जाता है तो प्लस हो जाता है, तो ये माइनस यहाँ से एक्स के पावर में से हट गया। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स पे पावर 1/2 को हम लोगों ने मतलब रूट एक्स ही 1x मतलब रूट एक्स एक्स पे पावर 1/2 के बराबर होता है, तो 1/2 है तो हम लोग इसको फिर से रूट एक्स लिख दिए, तो क्या निकल गया यहाँ से कि 1/2 रूट एक्स, किसका निकल गया रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। और -2 का तो डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं 0 होता है, तो यहाँ से देखिए 4 से यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बच गया, तो 2/√x आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि a बटे एक्स पे पावर 4 माइनस b बटे एक्स पे पावर 2 प्लस cos x। तो हम लोग इसको सेम तरीका से सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे फिर वही करेंगे, क्या करेंगे लेट y इक्वल टू, पहले मान लेंगे कि ये टोटल जो है y के बराबर है, तो a बाई एक्स पे पावर 4 माइनस b एक्स स्क्वायर प्लस cos x, फिर हम लोग क्या करेंगे dbswr2x डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम यहाँ y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx, और यहाँ पे ऊपर वाले में इसमें डिफरेंशिएशन कैसे लगाएंगे, जो ऊपर में रहता है उसे d से गुणा कर देंगे, सेम यहाँ पे उतार देंगे। a बटे क्या है x पे पावर 4 है माइनस b बटे एक्स स्क्वायर प्लस cos x, कोष्ट बंद कर देंगे और यहाँ बटे में dx कर देंगे। क्लियर है। अब आगे देखिए dy बटे dx हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो एक लाइन और बढ़ा दे, चलिए बढ़ा देते हैं, या नहीं तो यहीं से भी सॉल्व करते हैं या एक लाइन और आगे बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ा ही देते हैं, क्लियर हो जाएगा। और तो d है, तो देखिए ये x जो है इसको ऊपर भेजेंगे तो इसके पावर में क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया a इंटू एक्स पे पावर -4 माइनस b एक्स पे पावर -2, क्यों -2 क्यों हो गया, या प्लस है तो यहाँ माइनस क्यों कर दिए, क्योंकि इसको ऊपर भेजे हैं, अब प्लस cos x बटे dx। अब तो आप लोगों को क्लियर होगा कि ये अचर है, हम पहले ही कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दिए हैं कि a b c d सब अचर होते हैं सिर्फ x और y को छोड़ के, तो ये क्लियर है। और cos x का माइनस साइन x होता है डिफरेंशिएशन, इसके लिए हम लोगों ने प्रूफ भी किया था, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और नहीं पता है तो आप बुक में पीछे देखिएगा, फॉर्मूला दिया हुआ होगा cos x sin x सारा डिफरेंशिएशन मतलब इसका क्या होता है। तो आइए डायरेक्ट इसका आंसर लिख देते हैं। तो माइनस पहले देखिए a कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दिए, -4 आगे इंटू हो जाएगा, फिर क्या x होगा, फिर जितना पावर उसमें से एक घट जाएगा, फिर माइनस बीच में, फिर b 10 का 10 रह जाएगा कांस्टेंट, फिर -2 आगे आएगा, फिर जो जितना पावर है उसमें से एक और घट जाएगा, फिर cos x का तो हम लोग जानते हैं कि माइनस साइन x होता है। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो माइनस यहाँ पे माइनस से माइनस से गुना के तो माइनस बाहर आ गया, 4a एक्स पे पावर -5 माइनस 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 प्लस माइनस याद रखिए -b -2 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 2b एक्स और पावर क्या हो जाएगा -3 और माइनस साइन x आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 में दिया हुआ है √1 प्लस cos 2x बटे 1 माइनस cos 2x। क्लियर है। वेयर जहां पाई जो है x से बड़ा, मतलब x जो है वो पाई से बड़ा है बट 3 पाई बाई 2 से छोटा है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं।
सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना है नहीं। पहले तो हम लोग y करेंगे, मानेंगे क्या मानेंगे, लेट y इक्वल टू रूट अंडर ये जितना है सेम मसाला यहाँ पे लिख देना है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आज को आगे सॉल्व करेंगे, कैसे क्या पहले देखिए, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लोग डी बी एस मतलब वो डिफरेंशिएशन लगाएंगे। ऐसे नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व करने में, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन का रूल लगा देंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला दिख रहा है 1 प्लस कॉस 2x, किसका फॉर्मूला, ये आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, किसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि 2 कॉस स्क्वायर और एंगल में 2x है तो इसका हाफ क्या x और बटे 1 माइनस कॉस 2x का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर और एंगल में 2 है तो इसका हाफ x हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, क्लियर। अब देखिए कॉस बटे साइन कॉट स्क्वायर x और यहाँ रूट लगेगा तो रूट और स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो यहाँ क्या बच गया कॉट x। स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो सिर्फ कॉट x बचा। अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन का रूल लगा सकते हैं जिससे कि आसानी हो जाएगा, dbswr2x। अब रूल लगाते हैं, देखिए तो y का हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन dy बटे dx हो जाता है, लेकिन और फिर इसका क्या हो जाएगा d से गुना करेंगे जो भी रहता है, तो cot x है तो cot x से गुना कर दिए बटे में dx कर दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर x। अब ये कहाँ से आया, इसको हम लोगों ने प्रूव भी किया है, जिसका लिंक हम लोग वीडियो में डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिएगा, या तो आप अपने बुक में उल्टाइएगा तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले कुछ जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, देखिए जैसे कि हम लोग को पता है कि x पे पावर 4 x पे पावर 5 है और x पे पावर 4 है और ये गुना में रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि x पे पावर 5 प्लस 4 कर देते हैं। इसी तरह x पे पावर 5 रहता है और x पे पावर 4 रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि x पे पावर 5 माइनस 4 कर देते हैं, क्लियर। अब देखिए x पे पावर n माइनस m है तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x पे पावर n बटे x पे पावर m लिख सकते हैं, क्लियर। करते हैं सॉल्यूशन, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है। पहले तो हम लोग y को छोड़ देते हैं ऐसे ही। अब देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में फाइंड करना है dy बटे dx, यानी कि डिफरेंशिएशन हम लोगों को निकालना है 0, क्लियर। मतलब कि हम लोगों को यहाँ लिख देते हैं फाइंड dy बटे dx इक्वल टू 0। हम लोग को ये फाइंड करना है, मतलब डिफरेंशिएशन इसका y का 0 होना चाहिए। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 प्लस x पे पावर n बटे x पे पावर m प्लस x पे पावर p बटे x पे पावर m लिख दिए। वापस बटे में है तो बटे में रहता है तो पावर माइनस हो जाता है अगर बेस सेम हो दोनों का, तो प्लस यहाँ भी 1 प्लस x पे पावर m बटे x पे पावर n प्लस x पे पावर p बटे x पे पावर n, क्लियर। अब यहाँ भी एक है और है, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, वन प्लस एक्स पावर m बटे एक्स पावर p प्लस एक्स पावर n बटे एक्स पावर p, क्लियर। अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं, इसमें और इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, इस सब में एलसीएम लेते हैं, इस सब में। तो एलसीएम लेने पे देखिए एलसीएम लेने हैं, तो एलसीएम क्या आ रहा है यहाँ पे एक्स पे पावर m, तो एक्स पे पावर m को हम लोगों ने एलसीएम लिया, इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स पे पावर m प्लस एक्स पे पावर n प्लस एक्स पे पावर p, क्लियर, प्लस। अब आगे एलसीएम लेंगे, एक्स पे पावर n तो एक्स पे पावर n को रहने दिए, यहाँ पे एक्स पे पावर n हो जाएगा प्लस एक्स पे पावर m हो जाएगा प्लस और एक्स पे पावर p हो जाएगा, और ऊपर बटे में, तो ये बटे में जो 1 है वो तो 1 रहेगा ही, 1
और ये ऊपर वाला 1 तो रहेगा ही, क्योंकि ऊपर वाला 1 तो अभी तक कुछ किए नहीं है। फिर आगे प्लस करेंगे, फिर देखिए बटे में क्या है, x पावर p, तो यहाँ पे भी हो जाएगा x पावर p प्लस x पावर m प्लस x पावर n, और ऊपर में क्या है 1। यहाँ तक तो क्लियर। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग इसको ऊपर भेज देते हैं, इस सब को ऊपर भेज देते हैं। तो ऊपर भेज देंगे तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए ये है ना, तो इसको अगर हम अपोजिट करेंगे तो 1 बटे ये हो जाएगा। इसको उल्टा कर देंगे तो ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा, तो हम लोग इसको ऊपर नीचे कर देते हैं। तो x पावर m बटे x पावर m प्लस x पावर n प्लस x पावर p प्लस, अब इसको भी अपोजिट कर दिए तो x पावर n था वो ऊपर चला गया, x पावर n प्लस x पावर m प्लस x पावर p प्लस करिए। अब इसको भी ऊपर भेज दिए, x पावर p प्लस x पावर m प्लस x पावर n। क्लियर। अब देखिए फिर से हम लोग एलसीएम लेंगे, पाई इक्वल टू एलसीएम तीनों का सेम आ रहा है, x पावर m प्लस x पावर n प्लस x पावर p, और देखिए तीनों को जोड़ देंगे एलसीएम लेंगे तो x पावर m प्लस x पावर n प्लस x पावर p जुट गया। अब देखिए ऊपर नीचे सेम, ऊपर नीचे सेम है तो ये कैंसिल हो गया 1 बार में, तो यहाँ से हम लोगों का क्या निकल गया, y इक्वल टू 1। अब हम लोग फिर से यहाँ पे लिख देंगे dBSRW2x, यानी डिफरेंशिएशन लगा देंगे। तो हम लोग जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो 1 कांस्टेंट है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, dy बटे dx का 0। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि मतलब ये लिखा हुआ है और ये दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है कि n इक्वल टू 5। क्लियर है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बटे dx होता है। ये लिखिए या तो dy के ऊपर डैश दीजिए, तो वही क्या है यहाँ पे। क्लियर, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आइए इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो हम लोग जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम लोग पहले ये लिखेंगे dBSWR2x। ये लिखने के बाद d से गुना करेंगे, dx से भगा देंगे, तो वो आप लोग कर लीजिएगा। अब हम शॉर्ट खींच रहे हैं, तो शॉर्ट खींच रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग x नहीं दे रहे बटे में, तो इसको हम लोग क्या कर दिए, डैश दे दिए यहाँ पे, इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा, x से गुना होगा n-1। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग 1 पुट कर सकते हैं x के प्लेस पे, अगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, f डैश में x जो था उसके प्लेस पे 1 पुट किए, तो n इंटू 1 फिर n-1। क्लियर। अब यहाँ देखिए f डैश 1 किसके इक्वल है, 5 के, तो हम लोग 5 के इक्वल में इसको कर सकते हैं। इसके जगह पे हम लोग 5 लिख दिए। अब इसको आगे सॉल्व करिए, कोई भी संख्या 1 पावर 4 हो, 5 हो, -1, 64 हो, 65 हो, 66 हो, कुछ भी हो, तो उसका पावर क्या होता है, 1 ही होता है। क्लियर। अब देखिए y इक्वल टू n इंटू 1 था तो n, फिर यहाँ से हम लोग अप्रूव हो गया कि n इक्वल टू 5। तो आज हम लोग वीडियो यहीं पे खत्म कर रहे हैं। अब अगला वीडियो सीधा क्लास 12 का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सारा जगह क्लास 12 स्टार्ट हो रहा है, तो साथ साथ चलेंगे तो ठीक रहेगा। इसलिए क्लास 12 का NCERT बुक वही हम लोग बनाएंगे, क्योंकि NCERT बुक ऑल ओवर इंडिया चलता है, वो आप लोगों को हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। क्लियर। और जहां तक बात है इंग्लिश, हम आपको इंग्लिश में भी एक एक चीज क्लियर करेंगे कि ये कितना नंबर का आएगा, ये कितना नंबर का आएगा, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा गाइडलाइंस भी मिलेगा। मैथ में भी बताएंगे और इंग्लिश में भी बताएंगे। तो इंग्लिश का भी वीडियो जल्द आएगा, बिल्कुल क्लियर एंड पूरा डीप, मतलब पूरा डीपली पढ़ेंगे हम लोग, कुछ भी ऊपर ऊपर नहीं करेंगे। क्लियर। और तो थैंक यू दोस्तों, हमारी सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।